सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। थोड़ा सा डिले से हम लोग चालू कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है। इससे पहले कि मैं अपने मुद्दे पे आऊँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला के सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिला पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी को, एसपी साहब मैगनो साहब को, उनके सहित जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, और उनके साथ सभी एनजीओज जिन्होंने इस कोरोना काल में खुलकर सामने आए और अपने स्तर से लोगों को मदद किया। उसके साथ भी कुछ ऐसे लोग भी आए सामने जिनको जमुई जानता नहीं था, लेकिन उस कोरोना काल में उन्होंने अपने हाथ खोले और लोगों की मदद को आगे बढ़ाया। और उन सबसे बढ़कर मैं जमुई के समस्त जनता को, ऐसे या कहें तो बिहार के समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कॉल पे, श्री नीतीश कुमार जी के कॉल पे प्रशासन को मदद किया। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ही आपको पता होगा कि लगभग मैं 71 दिन लगातार पटना में एक ही कमरे में बंद था। उस दौरान बहुत सारे कॉल हमारे पास है, जो हमारे बिहारी भाई बाहर फंसे हुए थे। मैं लगातार उनके टच में था और मैं उनके खाता में पैसा भी ट्रांसफ़र करता रहा। ये पूरे बिहार के लोगों के लिए था। मेरे बाद फिर कोई प्रिंस राज जी हैं भागलपुर को, उन्होंने ट्रांसफ़र किया। फिर मुकेश सहनी जी आए, फिर पप्पू यादव आए, और फिर मुख्यमंत्री ने कोरोना हेल्प के नाम पे लगभग 19 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र किया खाता। मुझे खुशी इस बात का है कि जिसकी शुरुआत मैंने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को मुहर लगाया और उन्होंने खुद ट्रांसफ़र किया। लेकिन ये डाटा हमें पता चला ये कि सरकार के पास एक डेटा बेस बना कि बिहारी भाई जितने बाहर काम करने जाते हैं, माइग्रेट होते हैं काम के तलाश में, उनकी संख्या कितनी है, एक डाटा बेस बना है। साथ ही जब कोरोना फैला था चीन से, तो मेरी एक आशंका थी कि जिस तरह से सिचुएशन बन रहा था और मैं देख पा रहा था, जो मैं विजुलाइज किया, मुझे लगा कि पूरा दुनिया चीन के खिलाफ जाएगा और वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मल्टीनेशनल कंपनीज का, वो भी शिफ्ट करेगा। और जब शिफ्ट करेगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, और उस देश में जाएगा जहाँ की पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनने की क्षमता हो, और वो भारत में था। और मैंने ये भी अपील किया था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि ये जो कोरोना काल जो आया है, कोरोना जो विपदा आई है पूरे विश्व में, उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी भी चल के आ रहा है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो अपॉर्चुनिटी ये है कि जब चीन से फैक्ट्रियाँ विस्थापित होगी तो भारत आएगी, और जब भारत आएगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि आप एक टीम बनाएं और अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ बिहार लाने की कोशिश करें, और उसमें आप ये भी करें कि जो आपका जो औद्योगिक नीति है उसकी समीक्षा करें, और हमारे पास क्या क्या हर्डल्स हो सकते हैं बिहार एक फैक्ट्री बनने के लिए, उसकी समीक्षा करें, नीतियों को बदलें और लाएं। बाद में मैंने देखा कि मुझे एक और खुशी हुई कि जब इसी बात को लेके गडकरी जी ने करीब 1 महीना पहले उन्होंने ये बात कही, माननीय गडकरी साहब ने, कि भारत एक फैक्ट्री हब बन सकता है, चीन को रिप्लेस कर सकता है। उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं उन्होंने डिटेल में कहा। और फिर मैं इस बात पे आपत्ति उठाया था कि भाई वो बिहारी या प्रवासी मजदूर नहीं है, वो हमारे बिहारी भाई हैं। मैंने अपने वीडियो एक लाइव में कहा था, और फिर मैंने ट्वीट भी किया था, और ट्वीट करके पीएमओ को, आज तक को, ईटीवी को, सारे टीवी चैनल वाले को भी कहा था। मैंने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी टैग किया था और कहा था कि इन्हें अब प्रवासी मजदूर नहीं कहें, इन्हें बिहारी भाई कहें। और जब बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को कहा तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने जो कहा, मुख्यमंत्री जी उस बात को फिर स्वीकारे, और उन्होंने भी कहा कि नहीं, प्रवासी वो नहीं है, वो हमारे बिहारी भाई हैं। लेकिन इस संकट में मुझे लगता है कि जमुई ने अपने एक लोगों ने अपने हाथ खोले थे, और उस बात से मुझे अत्यधिक खुशी हुआ। मुझे लगता है कि मैं अभी तक जन सेवा करता रहा हूँ, समाज सेवी मुझे लोग कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समाज सेवी बेसिकली वही हो सकता है जो सही मायने में राजनेता होता है, वही सही मायने में समाज सेवा कर सकता है। और 2019 लोकसभा का चुनाव
हम नहीं लड़े थे। परिस्थितियाँ आप लोगों को मालूम है कि किन परिस्थिति में 4-5 दिन पहले मैंने लोजपा के सुप्रीमो माननीय चिराग पासवान जी जो हमारे सांसद हैं, मैंने उनको सपोर्ट किया था और मुझे चुनना था कि 2 आदमी से मैं निर्दलीय चुनाव लड़के मैं सिर्फ वोट काटने वाला नहीं बनना चाहता था और मेरा मनसा ये नहीं था कि नेता बनना होता है। मेरा ये मनसा था कि मैं जब राजनीति करने के लिए आया था तो मेरे मन में सिर्फ 2 ही चीज़ था और हमेशा मेरे जीवन का यही 2 शक्ति, वही 2 सोच मेरी ड्राइविंग फोर्स है राजनीति में आने का, समाज सेवा में करने का। जब मैं जमुई में घूम रहा था, जब उस दौरान जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो मुझे लगा कि जमुई में बहुत कुछ करने की, मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी से लोगों को मदद कर रहा था, लेकिन वो कोई भी इंसान के लिए एक बड़ी काम होती है, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब तक सिस्टम का एक हिस्सा नहीं बनेगा, सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगा, वो जनसेवा, समाज सेवा हो नहीं सकता है। और जब ये लोगों में एक मनसा आई कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों ने जब ट्रेंड किया सोशल मीडिया पे और जब ये अनुसूचित चूँकि क्षेत्र था, अगर शायद ये जनरल होता तो शायद मैं ये मन भी नहीं बनाता कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र था, मैं एक अच्छा विकल्प बनना चाहता था और आज आई जस्ट वांटेड टू बी ए चेंजिंग एजेंट। मैं एक सिस्टम का पार्ट होना चाहता था कि कुछ चेंज को सोसाइटी में लाया जा सके, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी। मैं चूँकि राजद में कभी ज्वाइन, मेरी लोजपा पहली पार्टी है। अक्सर लोगों में भ्रम रहता है कि मैं कभी भाजपा, कभी राजद, कभी लोजपा, ऐसा नहीं है। लोजपा पहला पार्टी है जो मैं ज्वाइन किया हूँ, कभी राजद का हिस्सा नहीं था, लेकिन महागठबंधन से मैं टिकट लेना चाहता था और आपको मालूम है कि जिनके भरोसे मैं टिकट के लिए वहाँ पहुँचा था, मुझे टिकट नहीं मिला। यूँ कहें तो मुझे डाक में रखा गया और अगर सही शब्दों की यूज करें तो शायद मुझे धोखा दिया गया। वो शायद वो नहीं चाहते थे कि AP गुप्ता चुनाव लड़े और एक परिस्थितियाँ बनी। हम श्री सूरजभान सिंह के पहल पे, हम सूरजभान सिंह जी, श्री चिराग पासवान जी, संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, हम लोग बैठे और हमारे और चिराग जी में कुछ बातें हुई और फिर मैं आके उनको, मुझे 2 लोगों में से एक विकल्प को चुनना था, इसलिए मैंने श्री चिराग पासवान जी को सपोर्ट किया था। अब 2020 में असेंबली चुनाव होना है और मैंने मन बनाया है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ने के लिए आप लोगों के समक्ष आया था 2019 में। अब मैं चूँकि चुनाव लड़ना चाहता हूं जमुई से, इसलिए फिर आप ही लोगों के सामने मुझे ये बोलना था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, चुनाव लड़ेंगे 2020 का। ये बातें मैंने मनसा, जैसे मैं कहा कि 2 ही ड्राइविंग फोर्स है, जमुई का डेवलपमेंट और हमारे बिहार के जितने भी 5 समाज के लोग हैं, 2 ड्राइविंग फोर्स है। जमुई में मुझे एक चेंज लाना है, चेंजिंग एजेंट बनना है और हमारे जो स्वजाति लोग हैं पूरे बिहार में, जो 80 लाख के हम लोग हैं, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलवाना ही मेरी 2 ड्राइविंग फोर्स है राजनीति में आने का। धन्यवाद। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे सर आप? लोजपा से लड़ेंगे। लोजपा से चुनाव आप लड़ेंगे जी, तो क्या बातचीत हुई है? जैसे बता रहे हैं कि चिराग पासवान से बात हुई है, तो आप क्या आश्वासन मिला है पार्टी से? देखिए, जब मैंने माननीय श्री चिराग पासवान जी को समर्थन देने की बात की थी 2019 में, तो उनके जो आवास है दिल्ली में 12 जनपद, वहाँ हमारी आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के माननीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, सूरजभान जी और लोग थे और हम लोग वहाँ बैठे थे। तो हमने उनसे कहा था कि भाई हम जमुई को छोड़ेंगे, आप मुझे हाजीपुर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हाजीपुर हम आपको दे देते, लेकिन अगर 7 दिन अब डिले हो गए हैं गुप्ता जी, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो बड़ी लंबी बात हुई। तो उन्होंने कहा था कि मैं कहा था कि भाई मेरे समाज के लिए और जमुई के लिए आप मुझे, एक लोकसभा में 6 सीट होता है विधानसभा का, तो आप मुझे 5 दे दीजिए। और उन्होंने कहा था कि हम 5 सीट आपको देंगे। जो बंद कमरे में बात हुई थी वो हमारे घर पे आए और उन्होंने सभी लोगों के सामने ये बात सार्वजनिक कर दिया था। माननीय ये दिखाता है कि माननीय चिराग पासवान जी नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति करते हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ें जो बंद कमरे में होती है पब्लिकली नहीं कहा जाता, लेकिन श्री चिराग पासवान जी हमारे घर पे आए और उन्होंने खुले मन से सारे लोगों के सामने
ये बात कही थी कि मैंने आईपी गुप्ता जी को कहा है कि स्वाभाविक है जमुई में 5 सीट तो होगा नहीं, पूरा बिहार में होगा, लेकिन जब 5 सीट हमको कहेंगे बिहार में कि आईपी गुप्ता जी को देंगे या उनके कहने पे किसी को देंगे, तो सबसे पहला सीट मेरा होता है ना कि मुझे जमुई मिलना चाहिए वो सीट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं लोजपा से। जमुई जिला में कहाँ से सीट चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं बिल्कुल नए तरीके राजनीति करना चाहता हूँ। ये मेरा मानना है कि जमुई में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में एक अनुसूचित जाति का सिकंदरा रिजर्व सीट है और बाकी तीन जो सीट है वो जनरल है। वहाँ लोग लड़ रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं। तो मेरा है कि मैं किसी का हकमारी या धकेलना या खींचना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ ये है कि मेरे साथ, मैं साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। और चूँकि रिजर्व सीट है सिकंदरा, तो मैं सिकंदरा से लड़ूंगा और उसमें हर हाल में लड़ेंगे। क्या ये पार्टी का निर्णय है सर, या अपना आपका अपना निर्णय? नहीं, देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी लेगी, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय? हाँ, जैसे मेरा ये कहना है कि जब 5 सीट वो लोजपा हमें देगी तो पहला सीट तो मेरा है, तो मुझे जहाँ, चूंकि मैं जमुई का हूँ तो जमुई से लड़ना चाहूंगा ना मैं, और वो वहाँ जहाँ सिकंदरा चूंकि रिजर्व सीट है तो सिकंदरा से लड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात अभी आप बता रहे थे कि अब प्रवासी मजदूर ना बोल के उसको बिहारी भाई बोलना चाहिए, लेकिन नीतीश जी का जो स्टेटमेंट आया है उसमें वो बता रहे हैं कि बहुत सारे वैसे प्रवासी जो हैं वो अपराधी हैं। तो इनका एक बयान है, उसको काफी उछाला जा रहा है, उसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस तरह की बात नहीं बोल सकते कि जितने भी लोग प्रवासी हैं उसमें बहुत सारे अपराधी हैं। मुझे कतई नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन तरह शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तोड़ मरोड़ के पेश किया होगा, ऐसा कोई भी बिहारी भाई जो प्रवासी हैं वो अपराधी हो ही नहीं सकते। चलिए, थैंक यू।